आज हम अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने जा रहे हैं। इस वीडियो में उनके जन्म, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, उनका कार्य, उनका विवाह और उनकी बहुत से उपलब्धियों के बारे में हम जानेंगे। आदरणीय सुभाष बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा में एक बड़े बंगाली परिवार में धन और विशेषाधिकार में हुआ था। एक एंग्लो-सेंट्रिक शिक्षा के शुरुआती प्राप्तकर्ता के रूप में उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए कॉलेज के बाद इंग्लैंड भेजा गया था। वह पहली महत्वपूर्ण परीक्षा में विशिष्ट रूप से सफल हुए, लेकिन राष्ट्रवाद को एक उच्च कॉलिंग का हवाला देते हुए नियमित अंतिम परीक्षा देने से इनकार कर दिया। 1921 में भारत लौटकर बोस महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक ऐसे समूह में नेतृत्व के लिए जवाहरलाल नेहरू का अनुसरण किया जो संवैधानिक सुधार के लिए कम उत्सुक था और समाजवाद के लिए अधिक खुला था। सुभाष की पत्नी का नाम शेनकल था। शेनकल की मुलाकात 1934 में बोस से हुई, जब शेनकेल ने उनके लिए सचिव के रूप में काम किया। वे आपस में प्यार करने लगे। उन्होंने बिना किसी समारोह या घोषणा के गुप्त शादी कर ली। 1938 में बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में फिर से चुने जाने के बाद ब्रिटिश भारत और रियासतों के भविष्य के संघ पर उनके और गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए, बल्कि इसलिए भी कि बोस के पराक्रमी रवैये को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के बीच बेचैनी बढ़ गई थी। अहिंसा और अपने लिए अधिक से अधिक शक्तियों के लिए उनकी योजनाएं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के बड़े बहुमत के विरोध में इस्तीफा देने के बाद बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अंततः बोस ने पार्टी से इस्तीफा दिया। अप्रैल 1941 में बोस नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए अप्रत्याशित लेकिन समान रूप से सहानुभूति की पेशकश की। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर खोलने के लिए जर्मन फंड को लगाया गया था। बोस के अधीन सेवा करने के लिए इरविन रोमेल के अफ्रीका कोर द्वारा कब्जा किए गए भारतीय युद्धबंदियों में से एक 3000 मजबूत फ्री इंडिया लीजन की भर्ती की गई थी। एडोल्फ हिटलर ने मई 1942 के अंत में बोस के साथ अपनी एकमात्र मुलाकात के दौरान एक पनडुब्बी की व्यवस्था करने की पेशकश की। इसी दौरान बोस पिता बने। उनकी पत्नी एमिली शेनकल ने एक बच्ची को जन्म दिया। उनकी बेटी का नाम अनीता बोस रखा गया। धुरी शक्तियों के साथ दृढ़ता से पहचान करते हुए बोस फरवरी 1943 में एक जर्मन पनडुब्बी में सवार हुए। मेडागास्कर के बाहर उन्हें एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वे मई 1943 में जापानी आयोजित सुमात्रा में उतरे। जापानी समर्थन के साथ बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) को नया रूप दिया, जिसमें भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय युद्धबंदी शामिल थे, जिन्हें सिंगापुर की लड़ाई में जापानियों ने पकड़ लिया था। युद्धबंदी वह व्यक्ति होता है जिसे सशस्त्र संघर्ष के दौरान या उसके तुरंत बाद जुझारू शक्ति द्वारा बंदी बना लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ओवरलोडेड बॉम्बर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई, जिसमें उन्हें जापानी ताइवान के ताइहोकू ले जा रहे थे। उनके कई समर्थकों, विशेष रूप से बंगाल में समर्थकों ने उस समय उनकी मृत्यु से इनकार कर दिया और उनकी मृत्यु के तथ्य या परिस्थितियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उनकी मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए और बोस के बारे में विभिन्न मार्शल मिथकों को जीवित रखा। रेनकोजी मंदिर, टोक्यो के परिसर में सुभाष चंद्र बोस का एक स्मारक है। मंदिर में बोस की अस्थियों को स्वर्ण शिवालय में रखा गया है। बोस, जिनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, उनकी अस्थियां सितंबर 1945 की शुरुआत में जापान पहुंची। एक स्मारक सेवा के बाद उन्हें 18 सितंबर 1945 को मंदिर द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन हमारे लिए नेताजी हमारे दिलों में अमर हैं। अगला वीडियो होगा कि कैसे नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। क्या आप भारतीय मुद्रा पर नेताजी की फोटो चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया नीचे कमेंट्स करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।